नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। साने ताकाइची बनी LDP की नई अध्यक्ष। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को चुना है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ उनके देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का मार्ग लगभग सुनिश्चित हो गया है। ताकाइची ने कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी को कड़े मुकाबले में हराकर यह जीत हासिल की। संसद में अगले सप्ताह होने वाले मतदान में LDP कोमेतो गठबंधन के बहुमत के कारण उनकी नियुक्ति तय मानी जा रही है। पहले दौर के मतदान में ताकाइची को 183 वोट और कोइजुमी को 164 वोट मिले। हालांकि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण तुरंत दूसरे दौर का रनफ चुनाव कराया गया, जिसमें ताकाइची ने निर्णायक जीत दर्ज की। यह चुनाव LDP सांसदों और लगभग 10 लाख पंजीकृत सदस्यों के वोटों से संपन्न हुआ। इस बार के चुनाव में कुल 5 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 2 वर्तमान मंत्री और 3 पूर्व मंत्री शामिल थे। शुरुआती दौर में प्रमुख दावेदारों में ताकाइची, कोइजुमी और मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हायाशी का नाम सबसे आगे चल रहा था। साने ताकाइची पार्टी के अल्ट्रारूढ़िवादी धड़े से आती हैं। उन्हें जापान की पारंपरिक नीतियों और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा की पक्षधर माना जाता है। अगर वह संसद में मध्य अक्टूबर में होने वाले औपचारिक मतदान में भी बहुमत हासिल कर लेती हैं, तो वह जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी शिंजिरो कोइजुमी अगर चुने जाते तो वे 1 सदी से भी अधिक समय में जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री होते। वर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सितंबर में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जुलाई के संसदीय चुनावों में पार्टी की ऐतिहासिक हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। इशिबा ने अक्टूबर 2024 में पदभार संभाला था, लेकिन ऊपरी और निचले सदनों में गठबंधन की बहुमत खोने के बाद पार्टी में असंतोष बढ़ गया, जिसके चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। LDP ने हाल के दिनों में लगातार चुनावी हार का सामना किया है और संसद के दोनों सदनों में अल्पमत की स्थिति में पहुंच गई है। पार्टी अब ऐसे नेता की तलाश में थी जो जनता का विश्वास दोबारा जीत सके और विपक्ष के सहयोग से नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार के चुनाव अभियान में सभी उम्मीदवारों ने जानबूझकर विभाजनकारी सामाजिक मुद्दों जैसे लैंगिक समानता, यौन विविधता और ऐतिहासिक विवादों पर खुलकर बात करने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने महंगाई नियंत्रण, वेतन वृद्धि, रक्षा सुदृढ़ीकरण, आर्थिक स्थिरता और विदेशी श्रमिकों पर सख्त नियंत्रण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ताकाइची के सामने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई तात्कालिक चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली संभावित शिखर वार्ता, जिसमें जापान के रक्षा खर्च बढ़ाने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। यह बैठक दक्षिण कोरिया में अक्टूबर के अंत में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित की जाने की संभावना है। विश्लेषकों का मानना है कि ताकाइची की जीत न केवल जापान की राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, बल्कि यह पार्टी की विचारधारात्मक दिशा को भी पुनर्परिभाषित कर सकती है। अब देखना यह होगा कि वह अपनी नीतियों और नेतृत्व शैली के माध्यम से जनता का विश्वास दोबारा जीतकर LDP की खोई हुई साख को बहाल कर पाती है या नहीं।